अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और मज़ेदार सी स्टोरी के साथ हाजिर हूँ ग्रैनी स्टोरी पे। आज की स्टोरी है खुदा इस वक्त क्या चाहता है। लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। कहते हैं कि एक बादशाह अपने साथियों के साथ हिरणों का शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। उन्हें शिकार करते करते 5 दिन गुजर गए, लेकिन कोई हिरन हाथ ना लगा। एक दिन बादशाह के सामने चंद हिरन नौमुदार हुए और चौकड़ियां भरते हुए भागने लगे। बादशाह ने फौरन अपना घोड़ा उनके पीछे दौड़ा दिया। हिरन बहुत तेज रफ्तार थे। बादशाह उनके ताक़ुब में घने जंगल में पहुंच गया। बादशाह ने अपने सारे तीर हिरनों पर चला दिए, लेकिन एक भी तीर उनको ना लगा। घने जंगल में पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि वो अपने साथियों से बिछड़ चुका है और जंगल में गुम हो गया है। इस घने जंगल में कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। कांटों भरी झाड़ियों से गुजरकर उसके घोड़े की टांगें भी जख्मी हो चुकी थी। वो जंगली जानवरों से बचता बचाता 2 दिन बाद जंगल में रास्ता ढूंढने में कामयाब हुआ। जैसे ही बादशाह जंगल से बाहर आया तो उसे सामने एक खरबूजों का बाग नजर आया, जिसके एक सिरे पर एक किसान खड़ा सख्त पहरा दे रहा था। बाग की सारी फिजा खरबूजों की खुशबू से महक रही थी। बादशाह की जंगल से बाहर आने तक हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो अपने हुलिये से कोई भटका हुआ मुसाफिर लगता था। बादशाह ने किसान से पूछा कि ये खरबूजे किसके हैं। किसान बोला, मेरे हैं। तो बादशाह ने कहा, मुझे इनमें से 2-3 खरबूजे दे दो। किसान बोला, हरगिज नहीं, ये खरबूजे तुम तो क्या मैं खुद भी नहीं ले सकता। ये मैंने सिर्फ बादशाह के लिए बोए हैं, वो ही इनको खा सकता है। बादशाह ने कहा, मुझे बस एक ही खरबूजा दे दो और मुझसे मुआवजा ले लो। किसान ने बरहम होकर कहा, अगर पैसे हैं तो बाजार से जाकर ले लो, मैंने ये खरबूजे बादशाह को ही देने हैं। बादशाह को इसके इस अंदाज पर हंसी आ गई। वो मजाकन पूछने लगा, अगर तुम्हारे बादशाह ने ये खरबूजे कबूल ना किए तो तुम क्या करोगे। तो किसान कहने लगा, फिर बादशाह की भी ऐसी की तैसी। बादशाह समझ गया कि वो किसी कीमत पर भी उसे खरबूजे नहीं देगा। बादशाह वहां से चल पड़ा। अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसके साथी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। इस वाक़े को कई रोज गुजर गए। बादशाह किसान का इंतजार करता रहा। एक दिन दरबार लगा हुआ था तो बादशाह ने महल के सदर दरवाजे पर उस किसान को अपने गधे के साथ खड़े हुए देखा। उसके गधे की पीठ पर खरबूजों से भरी हुई बोरी लदी हुई थी और दरबान उसको गधे के साथ अंदर दाखिल होने से रोक रहा था। बादशाह ने दरबान को हुक्म दिया कि इस शख्स को गधे समेत उसके पास हाजिर किया जाए। बादशाह ने किसान से पूछा, कौन हो तुम और ये क्या लेकर आए हो। किसान कहने लगा, मैं दूर एक गांव से आया हूँ और इस बोरी में आपके लिए खरबूजे लेकर आया हूँ, जो खास तौर पर मैंने आपके लिए बोए थे, और जब ये पककर तैयार हो गए तो इनको बोरी में भरकर आपके सामने ले आया हूँ। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं इनको कबूल ना करूँ तो तुम क्या करोगे। किसान बादशाह का सवाल सुनकर चौंक गया तो उसे बाग में पेश आने वाला वाकया याद आ गया और उसने बादशाह को भी पहचान लिया। तो किसान कहने लगा, मैं वही करूँगा जो उस दिन बाग में कह चुका हूँ। बादशाह उसका जवाब सुनकर मुस्कुरा दिया और बादशाह ने किसान का शुक्रिया अदा किया और उसकी खरबूजों की बोरी में अशरफियां भरवाकर उसे वापस कर दी। किसान के जाने के बाद बादशाह का एक वजीर आगे बढ़ा और कहने लगा, बादशाह सलामत, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन थोड़े से खरबूजों के बदले इतनी सारी दौलत देना मुनासिब नहीं है। किसान की खुशी के लिए तो थोड़ी सी अशरफियां ही काफी थी। बादशाह वजीर की बात सुनकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मैंने जो करना था कर दिया। तुम बहुत दानिशमंद हो। ऐसा करो, अपनी दानिशमंदी को काम में लाते हुए इस किसान से वो अशरफियां वापस ले आओ। वजीर ने जैसे ही सुना फौरन घोड़े पर सवार होकर किसान के पीछे चल पड़ा। अभी थोड़ी ही दूर गया था, उसने किसान को जा लिया। कहने लगा, रुको, तुम इतनी दौलत को अपने साथ नहीं ले जा सकते। किसान उसकी बात सुनकर रुक गया और गौर से वजीर को देखने लगा और बोला, तुम कौन हो और ये दौलत तुम्हारी तो नहीं है, ये तो मुझे बादशाह ने दी है। वजीर बोला, मैं वजीर सल्तनत हूँ, तुमको मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर ठीक जवाब दिया तो तुम ये दौलत ले जा सकते हो, लेकिन अगर एक सवाल का जवाब भी गलत हो गया तो तुम्हें ये दौलत मेरे हवाले करना पड़ेगी। किसान बोला, तुम किसी तरह से भी मुझसे ये दौलत नहीं ले सकते। वैसे तुम्हारे सवाल क्या हैं? वजीर बोला,
मेरा पहला सवाल है, ये बताओ कि आसमान में कितने तारे हैं। किसान झट से अपने गधे की पीठ पर हाथ मारकर बोला, जितने इसके बाल हैं। वजीर बोला, कोई सबूत? किसान बोला, दोनों को गिन लो, अगर एक भी कम निकले तो ये दौलत तुम्हारी। वजीर बोला, अच्छा मेरा दूसरा सवाल है, ज़मीन की नाव कहाँ है। किसान ने अपने हाथ में मौजूद लाठी को ज़मीन में गाड़ कर कहा, ये रही ज़मीन की नाव, चारों तरफ से ज़मीन को माप लो, अगर ज़रा सा भी कम निकले तो ये दौलत तुम्हारी। वज़ीर लाजवाब हो गया और बोला, अच्छा मेरा तीसरा सवाल ये है कि इस वक्त खुदा क्या चाहता है। वज़ीर का सवाल सुनकर किसान कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगा, मेरी ये हालत नहीं कि मैं खुदा के बारे में कोई बात कर सकूं। मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मैं गधे पर सवार हूँ जो डिचको डिचको करके चलता है और पूरे दिन में मील भर फासला ही तय करता है। इस हालत में मैं खुदा के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। वज़ीर बोला, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। किसान बोला, अगर तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए तो ऐसा करो कि तुम अपने कपड़े मुझे दे दो, तुम्हारे घोड़े पर बैठकर मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। वज़ीर तो किसी तरह भी उससे दौलत वापस लेना चाहता था। उसने फौरन अपने कपड़े उतार दिए और खुद किसान के कपड़े पहन लिए और अपना घोड़ा भी किसान को दे दिया और खुद गधे पर बैठ गया। जैसे ही किसान घोड़े पर सवार हुआ, उसने गधे से अशर्फियों की बोरी उठाकर घोड़े पर रखी। वज़ीर को जवाब देते हुए बोला, समझ गए ना, खुदा इस वक्त ये चाहता है कि मैं अच्छा लिबास पहनकर आला घोड़े पर सवार होकर बादशाह की दी हुई दौलत के साथ वापस अपने गांव जाऊं और तुम मेरे फटे हुए कपड़े पहनकर गधे पर सवार होकर वापस दरबार लौट जाओ। ये कहकर किसान ने सरपट घोड़ा दौड़ा दिया। कैसी लगी स्टोरी? मज़े की थी ना? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।